नील अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि तेजस्विनी और उसके परिवार की मदद कैसे करे। तभी उसकी बहन मंजरी वहां आती है और नील की परेशानी को देखकर पूछती है, क्या हुआ नील, तुम इतने परेशान क्यों हो? नील कहता है, मंजरी, मैं चाहता हूं कि तेजस्विनी और उसके परिवार को इस मुश्किल से बाहर निकालो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। मंजरी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, अगर तुम सच में उनकी मदद करना चाहते हो तो उन्हें अपने साथ घर ले आओ। नील चौंक जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। सतीश और बाकी लोग इसका विरोध करेंगे। मंजरी मुस्कुराती है और कहती है, अगर हमें सही लगता है तो हमें किसी के विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर सतीश को किसी तरह यह पता चल जाता है कि नील तेजस्विनी और उसकी मां को अपने घर ले जाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर सतीश गुस्से में आ जाता है और तेजस्विनी की मां से कहता है, अब बहुत हो गया, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तेजस्विनी और उसकी मां हैरान रह जाती हैं। तेजस्विनी गुस्से में सतीश से कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारा साथ नहीं दिया और अब आप हमें घर से निकालना चाहते हैं। तभी वहां नील और मंजरी की जबरदस्त एंट्री होती है। नील गुस्से में सतीश की ओर देखता है और कहता है, आपको कोई हक नहीं कि आप तेजस्विनी और उसकी मां से इस तरह बात करें। सतीश ताना मारते हुए कहता है, तो अब तुम हमारे घर के मामलों में दखल देने लगे हो। मंजरी भी गुस्से में आकर कहती है, नील सही कह रहा है, तेजस्विनी और उसकी मां को अपमान सहने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। सतीश आग बबूला हो जाता है, लेकिन नील और मंजरी की मजबूती देखकर चुप रह जाता है। तेजस्विनी और उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। नील अपने घर पहुंचता है और तेजस्विनी को देखता है, जो बहुत शांत बैठी होती है। नील धीरे से पूछता है, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? तेजस्विनी कहती है, नील, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें साथ में रहना चाहिए? नील उसे भरोसा दिलाता है, मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, बिना किसी डर और चिंता के। तेजस्विनी की आंखों में नील के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। तेजस्विनी को जब पता चलता है कि ऋतुराज अब भी नील के घर में ही रह रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में कहती है, मैं इस इंसान से कोई बात नहीं करना चाहती। नील तेजस्विनी के चेहरे के हाव भाव देख लेता है और उससे पूछता है, तुम ऋतुराज के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? तेजस्विनी गहरी सांस लेते हुए कहती है, क्योंकि मैं उसे भूलना चाहती हूं। नील तेजस्विनी की बात सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम ऋतुराज से प्यार करती हो? तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। नील थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऋतुराज से प्यार था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तेजस्विनी कहती है, क्योंकि हालात ऐसे थे, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं। नील तेजस्विनी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह खुद से कहता है, अब मुझे तय करना होगा कि इस रिश्ते को कैसे निभाना है। दूसरी तरफ तेजस्विनी भी सोचती है, क्या नील मुझे समझ पाएगा? क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? आगे क्या होगा? क्या नील और तेजस्विनी का रिश्ता मजबूत होगा या ऋतुराज की सच्चाई उनके बीच दरार पैदा करेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।